सिंपल सी बात है, करंट की बात हम करते हैं। करंट की बात जब भी हम करंट का मतलब सिंपल सी बात क्या होता है, आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जैसे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमने डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, टू माइनस T1, ठीक है। अब हम करंट की बात करते हैं, अगर डी आई करंट की बात करते हैं तो इसी को हम क्या लिखते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। ऐसी को हम स्मॉल करंट की बात करते हैं, ये क्या होगा हमारे पास आई डी टी हो जाता है, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्लियर है। तो करंट को डिफाइन हम कैसे करते हैं, करंट को क्या करते हैं कि जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है ना, उसका जो रेट है ना, उसका जो रेट है उसी को हम करंट कहते हैं, है ना। करंट क्या है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है हमारे वायर में, कंडक्टर में, उसका जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर करंट कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर। क्लियर। बताइए, सबको सब बात समझ में आता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारे सर्किट में, इसको हम, यह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हमारा मूव करेगा, ठीक है। बस समझ में आता है। सो हम पहले इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन हम करंट क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये अजम्पशन, ठीक है ना। तो करंट तो हमारा इधर होता है ना, करंट हमारा इधर होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की। तो कह सकते हैं कि जो हमारा करंट होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, अपोजिट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। समझ में आ रहा है। अपोजिट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, ठीक है। अपोजिट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। आप मेरी बात समझ रहे हो, मजा आया, समझ में आया। ठीक है। तो जो हमारा हम इसी को कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये एजम्पशन हम ले रहे हैं। तो हमने क्या कह दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, है कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपोजिट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये समझने वाली बात है ना, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव हम हमेशा लेते हैं सारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बात, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बात करते हैं। जो हम प्लॉट्स में देखते हैं, प्लॉट्स में जो बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है, तो वो ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर हमारे पास क्लाउड है ना, और ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड है। अगर आप ऊपर जाओगे ना, 20 किलोमीटर ऊपर जाओगे, है ना, 20 किलोमीटर ऊपर जाओगे, तो क्या होता है कि जो क्लाउड्स होता है ना, वो किलोमीटर किलोमीटर तक होता है ना। तो जब मैं ओके फ्लाइट में रहता हूँ, तो जब क्लाउड को देखता रहता हूँ, तो ये किलोमीटर के ऑफ किलोमीटर्स बल्क में रहता है। हमें लगता है कि ओके नीचे से हम सोचते हैं क्या 100 मीटर 200 मीटर होगा, लेकिन नहीं, ये 5 5 किलोमीटर तक रहता है पूरा, है ना। जैसे आप ऐसे समझो ना कि आप, है ना, नीचे से पानी पानी आप देखते हो, है ना, ऊपर वैसे ही पूरा बादल बादल रहता है, पूरा बादल भरा रहता है, पूरा बादल भरा रहता है। आप इतना ही सोच नहीं सकते इतनी हाइट तक, मतलब कि 2 3 किलोमीटर आप ऊपर चले जाओ, उसके बाद ओके, जब हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो पूरा बादल बादल रहता है, बादल 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 बादल, कुछ नहीं दिखेगा आपको, है ना। ये किलोमीटर्स ऑफ रहता है ना। तो हमें नीचे से एक लेयर दिखता है ना, बट एक्चुअली है ना, ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा सा डर लगने लगेगा कि ये आप कहाँ आ गए, है ना। आपको स्केरी सा फील होगा, है ना। तो आपको स्केरी फील होगा कि आप पूरा बादल बादल दिखेगा, नीचे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, और पूरा बादल बादल दिखेगा। उसमें भी अगर आपका है ना मौसम थोड़ा खराब है, तो फिर तो खतरनाक सिचुएशन रहता है ऊपर में, है ना। है ना, आपका फ्लाइट पूरा हिलने लगता है ना। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ। ये स्केरी सिचुएशन जो नीचे से जितना स्केरी दिखता है, इससे ज्यादा वो स्केरी ये ऊपर में होता है। एक्चुअली आप जो दिखते हैं ना, वो कितना दिखते हो, 0 पॉइंट, ओके 0.1% भी नहीं देखते हो, जो ऊपर में से दिखता है आपको, नीचे से जो दिखता है एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही वहां पर और बड़ा विस्फोट हो रहा होता है। ये क्यों हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ये मान लीजिए ये क्लाउड्स मूव कर रहे हैं इधर से स्पीड से, विंड का डायरेक्शन किसी रैंडम चेंज हुआ,
और ये क्लाउड इधर से इधर आएगा, टकराया, टकराएगा तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक पर पॉजिटिव होगा मान लीजिए तो एक पर नेगेटिव होगा। ये जो चार्ज का ट्रांसफर होता है इससे एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है ना। एनर्जी तो आप किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी होता है ना, और प्लस साउंड एनर्जी होता है ना। तो ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए है ना, पूरा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ जाता है, क्लियर है। कॉन्सेप्ट आप फील कर पा रहे हो कैसे क्या हो रहा है ना। तो एक्चुअली क्या रियलिटी में जो चीज हो रहा है आपको सबको रीजन पता होना चाहिए, तभी तो आप कुछ नया दोगे ना है ना इस वर्ल्ड को। मैंने एक बताया, क्लियर। सो लाइटनिंग हमारे पास एग्जांपल किसका है, फ्लो ऑफ ओके फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर समटाइम्स विद ओके स्ट्रेस रिजल्ट्स ओके। तो जो आपको दिखता है वो खतरनाक होता है, क्लियर है। बताइए यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। अब जैसे वाटर फ्लो हो रहा है तो देख लो वाटर फ्लो हो रहा है ना, आपकी इलेक्ट्रॉन की मोशन वाटर की फ्लो से मोशन ज्यादा है ना, है कि नहीं है, वाटर की फ्लो से भी ज्यादा है ना स्पीड, है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल टू एन ई ए बी डी कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। तो आप देखो कि मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो जो फ्लो ऑफ हीट होता है कंडक्टर में उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल करंट कहते हैं, है ना। तो ये अगर बोर्ड लेवल का स्टूडेंट हो तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज थर्मल करंट, व्हाट इज थर्मल करंट। थर्मल करंट किसको कहते हैं, सो फ्लो ऑफ हीट इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ हीट ओके, फ्लो ऑफ हीट इन अ कंडक्टर, क्लियर है। जो हमारा हीट का फ्लो होगा है ना, वो कनेक्ट आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, ये जो आपको एक्चुअली में हो रहा होता है ना, इसको हमने डिजाइन कर रखा है ना। इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है जिससे हम करंट के फ्लो को रोकते हैं, तो इसी कारण हमारा हीट जनरेट होता है ना। रीजन यही है, क्लियर है। तो आगे बढ़े। सो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप ये इलेक्ट्रिक करंट अपन देखते हैं, तो इसके पीछे का जो साइंस है, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, ये सारा कुछ क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी हमारे पास एवरेज करंट हो जाएगा, है कि नहीं है। अब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, हम इसको एज्यूम करते हैं है ना, ये हाई नहीं बट हम एज्यूम करते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी हम एज्यूम करते हैं क्योंकि ये वेक्टर के लॉ को फ्लो रूल को हम ये यूज नहीं करता, ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ को यूज नहीं करता है, ये नॉर्मल अलजेब्रा को फ्लो करता है ना। इसी कारण से इसको हम स्केलर मानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको के दिमाग में रखना ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते चलो। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। तो डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर हो गया, इसको आई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाय, तो जब हमारा 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होगा तो इससे हमारा क्या होगा, करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, करंट हमारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये चीज डेफिनेशन ऑफ करंट आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ करंट आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। सो फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 ओके, 10 इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट अक्रॉस द कंडक्टर इन 1 एम्पियर। सो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है ना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, क्लियर है। ये वैल्यू आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है। तो डायरेक्शन जो हम कन्वेंशनल करंट की लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। हमने कहा अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन द इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये नॉर्मल अलजेब्रा को फ्लो करता है, क्लियर है, फॉलो करता है, क्लियर है। सो मेटल्स में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो किस चीज के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ओके, और जो हमारा सेमीकंडक्टर, तो ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम तीन पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होता है और होल्स के कारण भी होता है, तो ये आपको याद रखना है ना, ये समझना है दिमाग में, है ना। सो सेमीकंडक्टर में जो हमारा करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से भी होता है और होल्स के कारण भी होता है। ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होता है वो पॉजिटिव आयंस भी होता है और नेगेटिव आयंस आयंस भी होता है, बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, क्लियर है।
ये सारा चीज आपको नोट डाउन करना है ना, नहीं तो आप भूल जाओगे, है ना। सो बहुत पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस किसी में इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह की दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट हमने कहा डी क्यू बाय डी टी, डेल्टा टी हमने जीरो कर दिया है कि नहीं है। डेल्टा टी हमने क्या कर दिया, टेंस टू जीरो। सो आई इक्वस टू डी क्यू बाय डी टी आ गया है कि नहीं है। तो हमने आई इक्वस टू, हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वस टू डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी है कि नहीं। तो हमें अगर चार्ज चाहिए डी क्यू, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, टी वन से टी टू टाइम के बीच। ठीक है। जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। क्लियर है। क्लियर है। यस और नो। टेल मी एवरीवन। आगे बढ़े। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, एन पार्टिकल्स, ओके, जिसपे सारा का टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो गया, एन क्यू हो गया, एन क्यू। तो हमारा करंट आई क्या हो गया, एन क्यू बाय टी हो गया, है ना। तो हमारा जो करंट हो गया आई, वो क्या हो गया हमारे पास, एन ऑफ क्यू बाय टी। क्लियर है। क्लियर है। क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। सो आई इक्वस टू हमने क्या कहा, आई इक्वस टू हमने क्या कहा, क्यू बाय टी का, है ना। आई इक्वस टू में क्या कह रहा हूँ, आई इक्वस टू में क्या कह रहा हूँ, क्यू बाय टी कह रहा हूँ, है कि नहीं। वन बाय टाइम पीरियड, वन बाय टाइम पीरियड ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, वन बाय टाइम पीरियड होता है कि नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, एफ इंटू क्यू हो गया, है कि नहीं, एफ इंटू क्यू हो गया, है कि नहीं है। ये हमारा एफ इंटू क्यू हो गया। और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है ओमेगा बाय टू पाई होता है कि नहीं है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय टू पाई होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा बाय टू पाई इंटू क्यू हो गया, है कि नहीं है। तो ओमेगा बाय टू पाई इंटू क्यू हो गया, है कि नहीं है। ओमेगा बाय टू पाई इंटू क्यू हो गया। यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है बताइए। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है बताइए। अब हम ओमेगा इक्वस टू बी इक्वस टू, हमारे पास क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा इक्वस टू हम क्या कर रहे हैं, बी बाय आर कर रहे हैं। ओमेगा इक्वस टू बी बाय आर, हमने बी बाय आर, बी क्या वेलोसिटी है ना, आर, है ना। तो टू बाय आर क्या है, रेडियस है, टू बाय आर इंटू क्यू हो गया। ठीक है। तो वी क्यू बाय टू बाय आर, है कि नहीं है, वी क्यू बाय टू बाय, ओके, टू बाई आर। ठीक है। यहाँ तक सबको सब बात समझ में था। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है कि नहीं है बताइए। मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन हम ये मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है ना, p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आर एम वी आर होता है कि नहीं। तो एम बी आर क्रॉस पी मतलब एम बी आर, है ना। तो एम बी आर चाहिए हमें, यहाँ पे सिर्फ v है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, m से भी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से भी मल्टीप्लाई कर दिया, r से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे में मुझे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और r से भी करना पड़ेगा। तो r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा m। ठीक है। यही एल क्यू बाय टू पाई एम आर स्क्वायर, तो ये एल हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, एल क्यू बाय टू पाई एम आर स्क्वायर। तो समझ में आया? मजा आया। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत बताइए, किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत बताइए। क्लियर। ओमेगा की यूनिट ध्यान में रखना, रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम बी आर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है। क्लियर है। बताइए। क्लियर है। टोटल क्लियर है। बेसिकली में टोटल चार्ज ले होल्ड करना है ना। अब हम करंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टेडी करंट हो गया, नॉन स्टेडी करंट हो गया। स्टेडी करंट में हम क्या कर रहे हैं, स्टेडी करंट में हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वायर है ना। और यहाँ पर हमारे पास वायर है। तो अनस्टेडी करंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस हो सकता है। तो हम पहला रीजन की बात कर लेते हैं, है कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो करंट है, मान लीजिए ये फिक्स है, आई इक्वल टू टू एम्पियर पर सेकेंड, फिक्स है 2 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, हर सेकंड 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह दिया,
आई इक्वल्स टू 2t एम्पियर पर सेकेंड, 2t एम्पियर पर सेकेंड। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि करंट यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो एसटीडी करंट और एसटीडी करंट क्लियर है, समझ में आया सब? समझ में आया सबको? क्लियर है? तो स्टडी करंट हमारे पास टाइम के साथ फिक्स है, और नॉन स्टडी करंट हमारे पास टाइम के साथ चेंज होगा, है कि नहीं है, बताइए। तो डीसी करंट हमारा स्टडी करंट होता है कि नहीं? और एसी करंट हमारा नॉन स्टडी करंट होता है कि नहीं? डीसी करंट स्टडी करंट होता है और एसी करंट नॉन स्टडी करंट होता है। इन कैलकुलेशन के लिए हम फिर आरएमएस और एवरेज वैल्यू यूज करेंगे, तो आने वाले कॉन्सेप्ट क्लास में हम देखेंगे, एसी में देखेंगे वो, है ना। एसी चैप्टर आपको पढ़ना है, वहां पर हम आरएमएस ओके करंट की बात करेंगे, ओके आई नॉट पीक करंट की बात करेंगे, और एवरेज करंट की बात करेंगे। एवरेज करंट की बात, तीन तरह के करंट हम ओके बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिक्स फिलहाल आपको रखना है कि करंट अगर कांस्टेंट है डीसी करंट होता है, और आपका करंट कांस्टेंट है तो एसी करंट होता है। जो घर में करंट आता है वो कांस्टेंट होता है नहीं, वो टाइम के साथ बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। लेकिन जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो क्या होता है, डीसी डिवाइस होता है। जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइस ओके वो डीसी होता है। ये क्वेश्चन जो भी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो वहां पर आपको ओके कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? 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 बोलिए। क्लियर? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के डाउट है तो बताइए। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें? चीजें समझ में आ रहा है? मटेरियल्स कंडक्टर इंसुलेटर, थोड़ा फास्ट कर दो, ये तो आपको आता ही है। तो एलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो करता है और डज नॉट एलो करेगा, है कि नहीं है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आप लोग आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपके पास समझ में आ गया। हाउ मेनी नंबर्स इलेक्ट्रॉन पास थ्रू कंडक्टर व्हेन एन एम्पीयर? ये इसका आंसर बताइए, आप लोग बताइए फटाफट, बताते चलिए, मैच करते चलिए आंसर, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आई इक्वल्स टू, मैंने क्या ड्राइव किया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू ई बाय टी। हमें कितना 1 एम्पियर करंट चाहिए, 1 एम्पियर कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आता है। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? सबको समझ में आ रहा है चीजें? तो अब ओके टाइम हो गया है, तो मुझे अब क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है? सो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? सो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बता रखा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आज इतना रखेंगे, अगले सेशन में मैं पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी सारा अपने डेरिवेशन कंप्लीट कर दूंगा। टिल देन आई एम साइनिंग आउट।